जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। अग्निवीर के मुद्दे को लेकर आज मैं फिर आपसे बात करना चाहता हूं। अग्निवीर सुसाइड कर रहे हैं, ये खबर हम चला चुके हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, डिटेल से सारी जानकारी आप तक पहुंचा चुका हूं। लेकिन अब कुछ आर्मी की एक नई थ्योरी सामने आई है इन सुसाइड केसेस को लेकर। आर्मी का कहना है कि ये सुसाइड ट्रेनिंग की वजह से नहीं हो रही है। ये जो सुसाइड अग्निवीरों ने की हैं, इसके पीछे आर्मी का माहौल जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे फोन और गर्लफ्रेंड जो है वो जिम्मेदार हैं। तो क्या हमारे अग्निवीर जो पिछले 2 साल में लगभग 9 अग्निवीर सुसाइड कर चुके हैं, क्या उनकी मौत की जिम्मेदार उनकी गर्लफ्रेंड या फिर कहें उनका मोबाइल है? इसको समझना होगा। लेकिन डिटेल से आर्मी की इस रिपोर्ट को समझ लेते हैं कि क्या कुछ ये रिपोर्ट सामने आ रही है। दरअसल 2022 से अभी तक 20 से ज्यादा अग्निवीर की मौत हो चुकी है। इनमें से 9 से 10 केस सुसाइड के हैं या एक्सीडेंटल फायर के हैं। हाल ही में 17 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के एक अग्निवीर निखिल डडवाल ने खुद को गोली मार ली थी जम्मू कश्मीर के अखनूर में। उससे पहले याद होगा आपको कि एक एयरफोर्स का अग्निवीर था श्रीकांत कुमार चौधरी, उसने भी आगरा में खुद को गोली मार ली थी और उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि क्या अग्निवीरों के साथ सेना में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, क्या उनसे ज्यादा काम कराया जा रहा है, क्या उनको साइडलाइन किया जा रहा है, क्या उनके ऊपर प्रेशर है, क्या उनकी जो ट्रेनिंग है वो कम है तमाम हथियारों को संचालित करने के लिए। इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे थे और अब आर्मी की एक स्टडी सामने आ रही है, जो स्टडी कह रही है कि जो गर्लफ्रेंड हैं या जो मोबाइल हैं वो इन सुसाइड केसेस की अहम वजह हो सकते हैं। ये जो स्टडी आई है उसमें बताया गया है कि गर्लफ्रेंड्स से विवाद और बातचीत करते करते अचानक उत्तेजित हो जाना और फिर आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होना, ये कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें 2-3 एंगल और जोड़ दें कि अग्निवीर जब तक हैं तब तक युवा शादी नहीं कर सकता और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद वो अपने घर, दोस्त, गर्लफ्रेंड से दूर हो जाता है। इस दौरान उसके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, उनके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, फिर वो फ़ोन के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड से जुड़ रहे हैं। तो जब ब्रेकअप हो रहा है तो फिर जो टेंशन आ रही है ब्रेकअप की, उस वजह से अग्निवीर ऐसा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। ये जो जानकारी है ये इस रिपोर्ट में दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से मोबाइल और जो हथियार का कॉम्बिनेशन है वो घातक है। और इस स्टडी में ये भी बताया गया कि ड्यूटी के दौरान जो है ज़्यादातर सुसाइड अग्निवीर ने की है और रात के समय ज़्यादातर ऐसे केसेस हुए हैं या फिर उस वक्त हुए हैं जब अग्निवीर अकेला किसी मोर्चे पर, पोस्ट पर ड्यूटी दे रहा था। लेकिन जब उसके पास मोबाइल भी था, एक चीज़ और भी है, उसके पास मोबाइल भी था, हथियार भी था और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बेहद खतरनाक हो रहा है। हालांकि सेना कह रही है कि हमने इजाज़त नहीं दी है, हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मोबाइल लेकर ड्यूटी पर नहीं जाएगा। लेकिन अग्निवीर चोरी छुपे मोबाइल अपनी पोस्ट पे ले जा रहे हैं और वहाँ पर गर्लफ्रेंड से अगर झगड़ा होता है, परिवार में कोई झगड़ा होता है, उसके बाद टेंशन बढ़ जाती है, उसके बाद वो इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मैं चाहूँगा कि आप जरूर बताएं। लेकिन बस एक आखिरी पॉइंट, मैं क्योंकि मैंने भी सेना में सर्व किया है और मैं सच कहूँ तो पारिवारिक टेंशन कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि आपको उस कदम के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर आपके कमांडिंग ऑफिसर, आपके सीनियर जीसीओ, आपके नंबर 1, आपके बैटरी कमांडर का एक बड़ा अहम रोल हो जाता है। वो उन चीज़ों को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ और लेकिन मैं तारीफ करता हूँ अपने कमांडिंग ऑफिसर की, जिन्होंने मुझे उस
चाल से उन परिस्थितियों से मुझे निकाला था। तो इसके लिए मैं तारीफ करता हूं सर की। लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक और अहम जानकारी कि क्या सिर्फ अग्निवीर ही सुसाइड कर रहे हैं और लोग नहीं है सुसाइड? क्या सेना का क्या कितनी सुसाइड सेना में होती हैं, इसको भी समझ लेते हैं। पिछले 5 सालों में 819 जवानों ने खुदकुशी की है। ये आंकड़े पिछले साल के हैं। राज्यसभा में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में सूचित किया था कि 5 सालों में सेना के कुल 819 जवानों ने खुदकुशी की थी। इसमें थल सेना के 642 जवान थे, नौसेना के 29, वायुसेना के 148 जवानों ने खुदकुशी की थी। वहीं अगर अर्धसैनिक बलों में चले जाएं तो लगभग 1532 जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने सुसाइड की थी। और अगर 2011 से पूरे आंकड़ों को जोड़ ले तो लगभग 90,000 से ज़्यादा ये मामले हो जाते हैं, जो एक चिंताजनक पहलू हैं। तो जब हमने भारतीय सेना को ज्वाइन किया, सच कह रहा हूँ, देखिए हम उन लोगों में हैं, यूट्यूबर्स में जो यहाँ पे बैठते हैं आपके साथ, जिन्होंने इस वर्दी को पहना हुआ है। तो जब हमने भारतीय सेना को ज्वाइन किया उस समय टेलीफोन हुआ करते थे, एसटीडी हुआ करते थे, फ़ोन वाली सुविधा नहीं थी। फ़ोन कम से कम 7-8 साल बाद आया था। तो बस मेरा सवाल यहीं से है कि प्रेशर होता है, प्रेशर घर का भी होता है, गर्लफ्रेंड का भी प्रेशर होता है, लेकिन इस चीज़ को कह देना कि सिर्फ गर्लफ्रेंड और पारिवारिक कारणों के कारण ही अग्निवीर सुसाइड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये वन साइडेड हो जाएगा। यूनिट के अंदर भी आपके ऊपर कई तरह के प्रेशर होते हैं। कई लोग यूनिट के अंदर ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी नहीं बनती है, वो लगातार आपको प्रताड़ित करते हैं, मानसिक दबाव बनाते हैं। और मैं इसका जीता जागता एक उदाहरण हूँ। मेरे एक मेजर जो मेरे एक बैटरी कमांडर थे, उन्होंने मेरे पर पिछले 6 महीने तक इतना दबाव डाला था कि मैं घर फोन करके घर वालों के साथ रोया करता था कि मेरे को इतना परेशान किया जा रहा है। लेकिन फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बुरा वक्त आता है, रात होती है तो रात के बाद दिन भी आता है। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद उन बैटरी कमांडर की पोस्टिंग होगी, मेरी ज़िंदगी फिर नॉर्मल पटरी पे आ गई। और जो लोग मुझे समझते थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उस 6 महीने के दौरान मुझे मजबूती से वो मेरे पीछे खड़े रहे और मैं उनके सहारे आगे बढ़ता रहा। तो ये चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को मैं नकार नहीं सकता हूँ। अब मेरे साथ ये हो चुका है। मेरे ही रेजिमेंट के एक मेजर ने मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला, हर जगह मुझे परेशान किया था। तो ये कहना कि सिर्फ गर्लफ्रेंड्स, मोबाइल, पारिवारिक झगड़े जिम्मेदार होते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मैं जब वो मेरे बैटरी कमांडर मेरे पे दबाव डाल रहे थे तब मेरी सर्विस कम से कम 13 से 14 साल, 12 से 13 साल हो चुकी थी, तो मैं उस प्रेशर को हैंडल कर सकता था। लेकिन अगर वही प्रेशर 2, 2.5, 3 साल वाले अग्निवीर के ऊपर डाला जाएगा तो क्या होगा? तो ये कहना कि गर्लफ्रेंड ही जिम्मेदार है, मोबाइल ही जिम्मेदार है, जो कदम इस वक्त उठाए हैं अग्निवीर ने, तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति होगी, ये एक वन साइडेड रिपोर्ट होगी। आपको अपनी यूनिट्स के अंदर भी देखना पड़ेगा। ऑफिसर्स में भी तरह तरह के ऑफिसर्स हैं, जरूरी नहीं है कि सब दूध के धुले हों। आपके जेसीओस, आपके एनसीओस, उसके ऊपर भी आपको देखना होगा। लेकिन ये बड़ा फैक्टर है, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। मेरे सामने मेरे एक दोस्त ने भी कुछ ऐसे ही सुसाइड किया था गर्लफ्रेंड के चक्कर में, तो वो भी आर्मी में ही था। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर है, इससे नकारा नहीं जा सकता और ये अहम फैक्टर है। लेकिन सेना के अंदर का जो माहौल है, यूनिट के अंदर का जो माहौल है, वो भी एक अहम कारण होता है। और सबसे बड़ी बात कि एक अग्निवीर को आप एक हथियार देकर अकेला ड्यूटी पर कैसे भेज सकते हैं? एक अग्निवीर के साथ आपको एक परमानेंट सोल्जर जिसकी कि 5, 6, 7 साल जॉब है, नौकरी हो चुकी है, जो सिखलाई में पूर्णतः महारत हासिल कर चुका है, क्यों आप उसके साथ अग्निवीर को खड़ा नहीं करते? अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद जो ये सुसाइडल केस सामने आ रहे हैं, एक्सीडेंटल फायर के केसेस सामने आ रहे हैं, वो शायद ना हो। आई होप मैंने इस मुद्दे पर
तमाम अफसर से कोशिश की, अफसर साहिबान के साथ कि आप आइए मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। इसलिए आज मुझे अकेले आना पड़ा और आपसे बात करनी पड़ी। कुछ ज़िंदगी के अपने एक्सपीरियंस भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। फौजी हूँ, जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ और देश के लिए बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। और मैं भी शायद इसलिए कड़वा भी बोलता हूँ कि लोगों को मेरा बोला हुआ कड़वा भी लगता है, लेकिन सच सच होता है और जो सच होता है वही कड़वा होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मेरे जैसे फौजी की थोड़ी सी मदद हो सके। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।